कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, जो संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वो भगवान शिव माता पार्वती सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करे। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव को हम अघोरी भी कहते हैं और भोलेनाथ भी। जहाँ अन्य देवताओं को 56 भोग लगाए जाते हैं, वही शिव जी एक लोटा जल, बेलपत्र और बेर जैसे जंगली फल से प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या महादेव को केवल कंद मूल ही पसंद है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? नमस्कार मेरे शिव भक्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही अद्भुत और कम सुनी गई बात। भगवान शिव को बेर क्यों चढ़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक साधारण सा बेर भी आपकी किस्मत बदल सकता है? क्यों शिव जी को यह छोटा सा फल इतना प्रिय है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? क्या बेर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेर चढ़ाने का धार्मिक महत्व, पौराणिक कथा और चढ़ाने के नियम, और कौन से दिन चढ़ाना शुभ होता है, क्या सावधानी रखें और कौन सी मनोकामना पूरी होती है। तो वीडियो को अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पौराणिक कथा की। महादेव को बेर चढ़ाने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है उनकी सरलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस तरह माता सबरी ने श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे, उसी भाव का सम्मान महादेव भी करते हैं। महादेव भाव के भूखे हैं, स्वाद के नहीं। कई पुराणों में बेर को अमृत फल की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए ठंडी तासीर वाले फल चढ़ाए गए, जिनमें बेर प्रमुख था। भगवान शिव बहुत सरल, भोले और सहज देव हैं। उन्हें वैभव नहीं, भक्ति प्रिय है। बेर एक साधारण जंगल में मिलने वाला फल है। यह दर्शाता है कि शिव जी गरीब अमीर में भेद नहीं करते, सादगी और पवित्रता को स्वीकार करते हैं। भाव से चढ़ाया गया छोटा फल भी स्वीकार है। अब हम जान लेते हैं बेर का आध्यात्मिक और सांकेतिक महत्व। बेर चढ़ाने के पीछे 3 मुख्य आध्यात्मिक कारण हैं। पहला है कठोर आवरण। बेर बाहर से सख्त होता है, यह मनुष्य के अहंकार और बाहरी कठोरता का प्रतीक है। दूसरा है कोमल गुदा। बेर का अंदर का नरम हिस्सा हमारे अंतर्मन और कोमलता को दर्शाता है। तीसरा है बीज यानी गुठली। बेर की गुठली अत्यंत कठोर होती है, जो हमारे संचित कर्मों और संस्कारों का प्रतीक है। जब हम शिव जी को बेर अर्पित करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरा अहंकार टूटे और मेरा अंतर्मन आपकी भक्ति में लीन हो जाए। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का महत्व। बेर को हम किसी भी महीने की शिवरात्रि पर चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि का बेर चढ़ाना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन के पके हुए फल यानी अपने अनुभवों और कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बेर चढ़ाने से लंबी आयु प्राप्त होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से शिव प्रकृति के देवता है। उनके हर अनुष्ठान का संबंध आयुर्वेद से है। महाशिवरात्रि सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने का संधि काल है। इस समय पाचन अग्नि मंद होती है। बेर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने से शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है। अब जान लेते हैं हमें बेर शिव जी पर कब चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर बेर चढ़ाने के लिए सबसे शुभ दिन है सोमवार। प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि और सावन का महीना। सावन में बेर चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। बेर चढ़ाते समय ध्यान रखें, सड़े या गले कटे बेर न चढ़ाएं, खुद चखा हुआ जूठा बेर न चढ़ाएं और गंदे हाथ से बेर शिव जी पर तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर बेर चढ़ाने से पहले बेर को साफ और जल से अच्छे से धो लें। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर बेल पत्र के साथ बेर चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो 11 बेर चढ़ाना चाहिए। बेर चढ़ाने से मान्यता है कि संतान का सुख मिलता है, दाम्पत्य सुख, नौकरी में सफलता और मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति मिलती है।
भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बेर का एक चमत्कारिक सरल उपाय बता रही हूँ, जो मेरा आजमाया हुआ है और मेरी मनोकामना पूरी हुई है। उपाय है, यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है तो सोमवार को 11 बेर चढ़ाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। किसी गरीब को या मंदिर में बेर का दान करें। 21 सोमवार करने से चमत्कारी परिवर्तन आने लगते। तो मेरे शिव भक्त भाइयों और बहनों, महादेव को बेर चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि समर्पण का विज्ञान है। अगली बार जब आप शिवलिंग पर बेर अर्पित करें तो याद रखें कि आप केवल एक फल नहीं चढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी बुराइयों को छोड़कर शिवत्व की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। भगवान शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। एक छोटा सा बेर भी अगर श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।